हेलो बच्चों, भारत एक विविधताओं से भरा देश है और देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले विभिन्न लोग अलग अलग खाद्य पदार्थ खाते हैं। लेकिन हर जगह भोजन की एक अच्छी आदत ही महत्वपूर्ण खाद्य घटकों या पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। हम सभी इन घटकों के बारे में पहले जान चुके हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं। चावल, गेहूं, मक्का आदि जैसे अनाज कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। कुछ लोग चावल खाते हैं, कुछ लोग चपाती खाते हैं, कुछ लोग इन अनाजों से बनी इडली, डोसा आदि खाते हैं। हम किसी भी भोजन की थोड़ी मात्रा लें और डाइल्यूट या तनु आयोडीन के घोल की 2-3 बूंदें डालें। यदि रंग में कोई भी परिवर्तन होता है तो हमें यह पता चलता है कि उस भोजन में स्टार्च है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। अधिकांश सब्जियां, विशेष रूप से वे सब्जियां जो जमीन के नीचे उगती हैं, आसानी से स्टार्च होने का परीक्षण पास करती हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। वसा हमें अधिक ऊर्जा देती है। कागज पर तैलीय धब्बा हमें बताता है कि भोजन में वसा होता है। तेल, मक्खन, घी आदि वसा के मुख्य स्रोत हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण की इकाई है। वह भोजन जो हमें जानवरों से मिलता है, जैसे कि मांस, अंडा, दूध, मछली आदि प्रोटीन के बड़े स्रोत हैं। हमें प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए तनु कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल की आवश्यकता होती है। अगर भोज्य पदार्थ ठोस है तो पहले हम उसे पीस लें और पानी के साथ मिलाएं। फिर हम कॉपर सल्फेट के 2 बूंदों, कास्टिक सोडा विलयन के 10 बूंदों को मिलाएं और अच्छी तरह से हिलाएं। फिर टेस्ट ट्यूब को कुछ समय के लिए छोड़ दें। यदि यह मिश्रण बैंगनी रंग का हो जाए तो इसका अर्थ है भोज्य पदार्थ में प्रोटीन है। हमारे शरीर को विटामिन की आवश्यकता होती है। आंखों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। हम अंडे, गाजर, दूध, पत्तीदार सब्जियां आदि से विटामिन प्राप्त करते हैं। विटामिन डी हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हम अंडे, दूध, मछली, यकृत तेल आदि से विटामिन डी प्राप्त करते हैं। जब हम धूप में होते हैं तो हमारा शरीर विटामिन डी का उत्पादन कर सकता है। विटामिन सी अच्छे इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, जो हमें फलों से मिलता है, खासतौर पर नींबू जैसे फलों से। विटामिन बी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जो हमें मुख्य रूप से अनाज, दूध, कुछ सब्जियों आदि से मिलता है। खनिज हमारे विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आयरन रक्त में हेमोग्लोबिन का एक घटक होता है, जो ऑक्सीजन के वहन में मदद करता है। कैल्शियम हड्डियों का मुख्य घटक होता है। फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम आदि भी अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फाइबर आहार अपचनीय कार्बोहाइड्रेट हैं। यह भोजन को पाचन नली से आसानी से गुजारने में मदद करता है। साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थ, दालें, हरी सब्जियां आहार फाइबर का अच्छा स्रोत है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें एक या एक प्रकार के भोजन से सब कुछ नहीं मिल सकता है। विभिन्न पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए हमें विभिन्न प्रकार के भोजन के अच्छे संयोजन की आवश्यकता है। ऐसा आदर्श आहार संतुलित आहार है। संक्षेप में कहें तो कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल या कोई अन्य अनाज, प्रोटीन के लिए अंडा, दाल आदि, वसा के लिए थोड़ा सा तेल, घी आदि, विटामिन, खनिज और फाइबर आहार के लिए सब्जियां, विशेष रूप से हरी सब्जियां, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक आदर्श आहार या संतुलित आहार लेना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।